कि आप लोगों का क्लास 11th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है 2024 में, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास जो है ना 11th के लिए हिंदी का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। बता दें आपका एग्जाम 26 दिसंबर के दिन होगा हिंदी का। तो बिल्कुल इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर मैं आपको बता दूंगा और इसका PDF कहाँ से डाउनलोड आप कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, ये भी सिखा दूंगा। तो चलिए बिना देरी करते बढ़ते आगे। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स आप किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट में सेम क्वेश्चन जो है ना पूछा जाएगा। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग बच्चों। अगर चैनल पे पहली बार अगर आप लोग आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका जनवरी मंथ जो आपका है अगला, उस मंथ में भी मंथली एग्जाम होगा। इसके बाद आपका फाइनल एग्जाम मार्च या अप्रैल में लिया जाएगा। तो उसमें सारे में मैं आपको इसी प्रकार से ओरिजिनल पेपर दे दूंगा ताकि आपका एग्जाम बढ़िया जाए, ठीक है ना। तो सभी लोगों को आगे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ज्वाइन उसे जरूर कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते। वीडियो को लाइक बस कर लेना आप लोग, ठीक है। तो सेशन ए में देखो यहाँ पर खंडवा में जो है ना टोटल 30 क्वेश्चन है, कि 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है सूर्या शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो पहला का हो जाएगा हरिशंकर परसाई, पहला का आप लोग D नंबर याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है भक्त जो है ना भक्त कवि कबीर ने तुर्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो आप नोट करेंगे इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा, यानी कि मुसलमान के लिए राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका B बिल्कुल करेक्ट होगा दूसरा का। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन बोला कि निम्न में से किस साहित्यकार ने शिव शांति सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में 1962 में जो है ना क्या है लिखा गया उसके बाद रूस की यात्रा की। तो यहाँ पे जो है ना कवियत रूस की यात्रा की। तो यहाँ पे नोट करना आप लोग, यहाँ पर राइट आंसर A होगा, यानी कि हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर तीसरा का A करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं हम लोग चौथा नंबर का। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन है और ये 5वां नंबर है। क्वेश्चन है कि जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि पेशे से क्या हैं। तो आप चौथा का नोट करेंगे, ऑप्शन D होगा, वकालत का ऑप्शन D होगा। 5वां नंबर है कि गालिब कौन थे। तो आप 5वां का नोट करेंगे, ऑप्शन C हो जाएगा चापलूस, ऑप्शन नंबर 5वां का C होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, छठा नंबर बोला जा रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या बोला गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को उसकी प्रसिद्ध रचनाओं की प्रमुख पद्धति के आधार पर किस काल की संज्ञा दी। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि वीर गाथा काल, ऑप्शन ए होगा। 7वां नंबर है रासो काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य चंदवदाई रचित कौन काव्य है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे 7वां का ऑप्शन D होगा, पृथ्वीराज राजासु, ऑप्शन D होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है और बिल्कुल ओरिजिनल में पहले ही बोला हूँ ना। 8वां है कि स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये आपका तालु होगा, ऑप्शन नंबर D नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 9 नंबर है कि जहाँ खाना मुफ्त मिलता है इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या कहेंगे। तो सदाव्रत, तो ऑप्शन नंबर D होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लिखित भाषा के वाक्यों में गद या अंत के विभिन्न विरामों का बोध कराने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है। तो 10वां नंबर का C हो जाएगा विराम, आप लोग C नोट करेंगे। 11वां है रचना के आधार पर वह कितने प्रकार के होंगे। तो ये होगा 3 प्रकार का। आप 11वां का B नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। 12वां नंबर बोला गया आपसे कि बताइए मात्रा, वर्ण, यति, तुर्क आदि की व्यवस्था के अनुरूप नियमों में लघु पद रचना को क्या कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा छंद। 12वां का ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। 13वां है जहाँ वर्णों की एक या अनेक जो है ना आती हो उसे क्या उसमें कौन अलंकार होगा। तो यहाँ नोट करना अनुप्रास, ऑप्शन नंबर C होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कट वगैरह गया ना इसलिए कुछ नहीं दिखता, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले ही बोला हूँ ये 100% ओरिजिनल है, आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना, इंग्लिश का पेपर डाल दिया इसी चैनल पे अपलोड है, जाके देख लेना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14वां है कर्ता के ने प्रसंग का प्रधान होने पर क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार हो जाते हैं। तो नोट कर लीजिएगा कर्ता के अनुसार।
ऑप्शन ए होगा 14वां नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 15 नंबर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध हो जाएगा मैं ईश्वर जो है ना, मैं यहाँ पर लिखा गया या शुद्ध होगा, ऑप्शन बी नोट करना। 16वां है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो ये त्रिपाठी, ये बिल्कुल ही शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध 16वां है, 16वां का ये शुद्ध त्रिपाठी, हर्षिकर रहता, कर्म भूमि भूमादि का रहता, राजनीति, ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या होगा? तो बिना पानी, ऑप्शन नंबर 17 का ए होगा। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर आपसे बोला गया कि नमस्कारा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा नमः प्लस कारा, ऑप्शन नंबर सी होगा 18वां का। 19वां नंबर क्वेश्चन बोला गया कि गणेशा शब्द में निम्न में कौन पर्यायवाची होगा गणेश का? तो गणेश का पर्यायवाची जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे 20वां नंबर क्वेश्चन, सिर पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? पीछे पड़ना, 20वां का ऑप्शन ए होगा। 21वां है आगे नाथ ना पीछे पगहा, ठीक है, आगे नाथ ना पीछे पगहा लौकिक गीत का अर्थ क्या होगा? तो 21वां का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा, यानी कि किसी तरह की जिम्मेदारी का होना, ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां नंबर, भक्त को नेत्री जो ना भक्त की मैत्री मीरा कृष्ण को क्या माना जाता है? यहाँ नोट करना, अपना प्रेमी और पति माना जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, दीक्षांत भाषण जो ना एक दीक्षांत भाषण शीर्षक पाठ में अनामिका जी का अपने भाषण में छात्रों को किसमें सम्मिलित किया? तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा बहुत कट गया ना वाटर मार्क की वजह से, तो आप नोट करना 23 का भी होगा पढ़ाई, ऑप्शन भी होगा। 24वां है उत्तरी स्वर्ण परी हरित क्रांति शीर्षक पाठ साइट का क्या रूप है? तो आप नोट करेंगे 24वां का डी होगा, स्वप्रसारण एवं जो ना रिपोर्टाज, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 25वां नंबर, पठित कविता के अनुसार कवि नागार्जुन के गांव की धूल कैसी है? तो ये जगह चंदवानी, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26वां है सिक्का बदल गया शीर्षक कहानी का संबंध किससे है? तो ये जगह भारत पाकिस्तान विभाजन से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 27वां नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एवं क्रांतिकारी लेखक लू सून का संबंध किस देश से है? तो आप नोट करेंगे 27वां का ना ऑप्शन ए होगा, ठीक है, चीन से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां नंबर क्वेश्चन, बोला गया ये जो ना ये क्या लिखा जा रहा है इंकार, तो चलो यहाँ पर देख लो सीधा इसका आंसर जो है ना ऑप्शन हो जाएगा ए प्रकृति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो आप लोग, बोला गया नेपथ्य शब्द का अर्थ क्या होता है? नेपथ्य यानी कि नेपथ्य है ना, ये हो जाएगा आपका बेचैन, पर्दे के पीछे और सामने बाधा। नेपथ्य का मतलब बाधा, ऑप्शन डी होगा। प्रॉपर नहीं, ध्यान है मेरे को, छोड़ भी देना क्योंकि 25 ही तो बनाना है। 30वां नंबर देख लो, बोला गया फिल्म के अधिकतर अंश को एक ही दृष्टिकोण से ना दिखाकर तोड़ मरोड़ कर विभिन्न दृष्टिकोणों से दिखाया जाता है। इन खंडों को क्या कहेंगे? तो इन खंडों को कहा जाता है, क्योंकि आप देखते हो ना लंबा फिल्म रहता है, लेकिन आप देखो बनाने में लगता है 2-4 मंथ या 1 साल, लेकिन उसको शॉर्टकट 2 घंटा से 1 घंटा में दिखा दिया जाता है, तो शॉर्ट्स कहेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आपका ये जो है ना पहले खंड बुआ में जो बोला है ना, इसमें बोला है लघुत्रय क्वेश्चन। लघुत्रय में अगर बात करेंगे बच्चों तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या बोला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपको मात्र 5 क्वेश्चन का जवाब देने, 2 मार्क्स बोला है, 10 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, लेखक भोला पासवान शास्त्री के अनुसार वियतनामी भाषा में हांगकांग जो है ना हांगकांग और हु सेन का क्या मतलब है? दूसरा क्वेश्चन है, संत कवित्री सहजोई भाई ने अपने पद में किन 5 चोरों की ओर संकेत किया है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा है, लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार तार त्रिताल क्या है? चौथा नंबर है, कवि त्रिलोचन का मूल नाम क्या है और वह किस काव्यधारा के एक प्रमुख कवि है? 5वां है,
एक दीक्षांत भाषण शीर्षक पाठ के अनुसार यदि मंत्री को दीक्षांत भाषण के लिए नहीं बुलाया जाता तो होता क्या। तो ये 5वां नंबर था। वैसे मैं लगातार यहाँ 5वां नंबर 5 क्वेश्चन जो है पांचों का उत्तर में आपको लगातार देने वाला हूँ, ठीक है। वैसे क्वेश्चन सारा देख लो क्योंकि क्वेश्चन देखना आपके लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता के अनुसार मजदूरनी का शारीरिक बनावट कैसी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा शीर्षक कविता में भारत भाई से कवि भारत तेंदु का क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के अनुसार युद्ध काल में रानी किस भेष में थी। अगला क्वेश्चन है कि उपमा अलंकार से क्या समझते हैं। और 10वां नंबर बोला महापंडित लाहुर साकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो इस प्रकार से हमारा शॉर्ट ये सारा क्वेश्चन था। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। तो लॉन्ग यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो देखना ये लघु दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन है ना, तो 15 नंबर आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा पूछ की राष्ट्र शीर्षक कहानी के आधार पर स्पष्ट करे कि यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनने त्रासदी की ओर संकेत करती है। दूसरा क्वेश्चन है कवि विद्यापति बिरही नायिका से क्या कहते हैं, उनके कथन का महत्व है। अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ शीर्षक कविता में प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग बहुत है, उसकी सार्थकता पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन चौथा है वेदों में सूर्य के संबंध में क्या कहा गया है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 5वां नंबर बोला आपसे 100% व्याख्या करना है। यहाँ पर जो ये लाइन दिया गया है, ये पूरा का पूरा पंक्ति जो दिया गया बच्चों, इसका अर्थ बताना है कि अगर शासन और छात्रगण परस्पर सहयोग करते रहे और दोनों ने प्रयत्न किए तो वह दिन दूर नहीं कि जो ना उपकुलपति के आसन पर पुलिस थानेदार विराजमान होंगे। 8वां में भी क्वेश्चन था बट उसको हम छोड़ दिए। तो इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें ना मैं जो है पहला क्वेश्चन का उत्तर दिया, दूसरा का दिया हूँ और चौथा का, क्योंकि 3 ही बनाना है। तो देखो इसका उत्तर मैं भी अब वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, पूरा जैसे भी पढ़ाऊं वैसे ही। तो इसका उत्तर आपको गूगल में मिलेगा, मैं वहीं से डाउनलोड करके सिखाता हूं कहां पर है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग जो ना सीख लेते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार का आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर कर लीजिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। थोड़ा सा ऊपर करोगे ना बच्चों तो फर्स्ट में ही आपके सामने जो है यहाँ पर देखना क्लास 11th हिंदी के लिए पेपर ये लिखा है। तो आपको करना है तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। इंग्लिश का भी डाला गया यहाँ पर, ये फोटो इस पर क्लिक करना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिल जाएगा। फिलहाल हिंदी का हम लोग करते हैं, इस पर आप क्लिक करिए। फोटो पे क्लिक करने के बाद जो इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइएगा। नीचे बढ़िएगा ना बच्चों तो यहाँ पर पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जरूर आप लोग जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। फिर नीचे आपको बढ़ना इस प्रकार से, यहाँ पर देखो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का ये आंसर है। बिल्कुल सही सही आंसर है बच्चों। पीछे का वीडियो हम डाले हुए हैं ऑब्जेक्टिव का भी, जाके जरूर देख लेना, चेकआउट कर लेना। सब्जेक्टिव में देखो शॉर्ट क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर रहा, लॉन्ग की बात करते तो लॉन्ग का यहाँ रहा। तो कंप्लीट उत्तर है। चलो मैं पढ़ देता हूँ, अगर आप लोग लिखना चाहो तो पेन कलम निकाल लो और फटाफट से सारे क्वेश्चन को नोट कर लो। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन का। चलिए शॉर्ट में सबसे पहला क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन में ही पहला का उत्तर हम लोग दिए हैं। देखिए उत्तर होगा भोला पासवान शास्त्री ने मेरी वियतनाम यात्रा नामक वृत्तांत लिखा था। यह पाठ उनकी वियतनाम यात्रा के बाद लिखा गया था। भोला पासवान शास्त्री एक स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और लोकप्रिय राजनेता थे। वे 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन में भी शामिल थे। वे 1968 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल केवल 3 महीने तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर का उत्तर हो जाएगा। संत कवित्री सहजोई बाई ने अपने पद में मोह माया के 5 चोरों की ओर संकेत किया है। पहला जैसे कि भावों का बंधन, मोह माया, और ऐसे इतना ही लिख दोगे तो चलेगा। चलो आगे बात करते हैं हम लोग तीसरा नंबर का। तो ये तीसरा का उत्तर होगा इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। आगे देखिए
आगे यहाँ पर है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये 5वां का आंसर, चौथा का आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 20 अगस्त 1917 को जन्मे त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम वासुदेव सिंह था। हिंदी कविता के प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों में से एक थे। कवि त्रिलोचना शास्त्री दिगंत और गुलाब और बुलबुला कवि त्रिलोचन शास्त्री के 2 प्रसिद्ध काव्य माना जाता है। चलिए अब हम लोग 5वां नंबर का आंसर देखेंगे तो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक दीक्षांत भाषण काव्य नामक व्यंग निबंध का अंत ओम शांति और शांति के साथ हुआ है। लेखक ने ऐसा जानबूझकर वर्तमान जीवन में व्याप्त विसंगतियों को ही पूरी तरह उभारने के उद्देश्य से किया है। तो इस प्रकार से 10 नंबर के लिए जो है आपका कंप्लीट आंसर जो है बच्चों हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लॉन्ग का। तो चलिए लॉन्ग आपका यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों। ये लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर है। आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, दूसरा नंबर में पहला का उत्तर है। आपको बस ऐसे ही सेम जाना एग्जाम में लिख देना है, जैसे शॉर्ट लिखा है लिख के पूरा लिख देना, बस कुछ करना ही नहीं है। लिखना है लेखक मुंशी प्रेमचंद्र की पूस की रात कहानी के कथानक यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी का मार्मिक वर्णन है। हल्कू जो कि एक बहुत ही गरीब किसान है, कृषि में कड़ी मेहनत करता है, फिर भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। किसी तरह उसने कुल 3 रुपये बचाकर सर्दी से बचने के लिए कंबल खरीदा। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर जाएगा। और प्यारे बच्चों वैसे ठंडी भी चल रहा है, आप लोग भी जो है कंबल में हमेशा रहा करो। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखना। दूसरे पदों में कवि ने ऐसी नायिका का वर्णन करा है जो जन्मांतर से अपने प्रियतम के रूप का पान करके भी अपने आप को अतृप्त भी महसूस करती है। अगला क्वेश्चन का उत्तर होगा चौथा का कि सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चलाचल जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन है। यह आज का एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। तो इस प्रकार से हमने जो है टोटल ये ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर बता दिया। ऑब्जेक्टिव का आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई यहाँ पर बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव का मैंने बता दिया, मतलब टोटली मैंने बता ही दिया। अब आपको जैसे कि करना है इंग्लिश का, तो यहाँ बैक आओगे, इस फोटो पे आप जैसे क्लिक मारोगे तो यहाँ पर खुलेगा, नीचे बढ़ोगे तो कंप्लीट आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे बढ़ जाना। देखो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर इंग्लिश का भी दिख रहा है ना, और यहाँ पर आपको इंग्लिश का सब्जेक्टिव का, तो सारे आंसर आके अच्छे से यहाँ से डाउनलोड करिए। इसके अलावा आर्ट्स वाले जो भी बच्चे होंगे उन लोगों का एग्जाम अभी बचा हुआ है, तो सारे सब्जेक्ट का हिस्ट्री होम साइंस हिस्ट्री होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी पोल, इसके अलावा उर्दू में सारे सब्जेक्ट का डालूंगा। सब लोग कमेंट करना किस किस सब्जेक्ट का चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।